मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। तो आज हम अपनी क्लास 5 का चैप्टर 9 एक माँ की बेबसी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये कविता है और ये कविता के जो रचयिता हैं वो हैं कुंवर नारायण जी। ठीक है, तो इस कविता में उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक माँ जो थी वो कैसी थी, बेबस थी। और उन्होंने अपने बचपन का वृतांत सुनाया है हमने कि बचपन में जब वो अपने एक दोस्त के साथ खेला करते थे तो उसकी माँ के चेहरे पे बेबसी क्यों थी वो उन्हें अब समझ में आती। बेबसी मतलब विवशता और लाचारी। ठीक है, क्या कह सकते हैं, विवशता या आप बोल सकते हैं लाचारी। ठीक है, बहुत ही विवश और लाचार थी। ठीक है, तो क्या क्या इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जो कवि रचयिता हैं वो कहते हैं कि इस कविता को पढ़ते समय उनके आंखों के सामने क्या है, बहुत से चित्र बनते हैं। कभी कभी होता है हम कुछ घटना के बारे में अगर पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने कई चित्र आ जाते हैं, तो उनके आंखों के सामने भी चित्र आता है कविता को पढ़ते समय। वो कैसा चित्र आता है, बचपन का चित्र, खास बचपन के खास समय, खेल और साथियों का साथ का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी था उनका जिसका नाम था रतन, और उसकी माँ का चित्र। ठीक है, वो कहते हैं इसको पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता है तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेखक कहते हैं कि कविता क्या है, धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे धीरे धीरे पढ़ा जाता है और उसे मन में उतरने में काफ़ी समय भी लगता है। वो कहते हैं कभी कभी क्या होता है, बरसों लग जाते हैं और हमें बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि पहली बार पढ़ा है। वो कहते हैं कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है मतलब घर बना लेना मतलब हमेशा के लिए याद रह जाना। तो कहते हैं कभी कविता पढ़ने के बाद मन में क्या हमेशा के लिए याद रह जाती है, उभरना अर्थात प्रकट आना, और किसी मौके पर वो अचानक से मन में उभर आती है, प्रकट हो जाती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक ही चित्र उभरता है तो काफ़ी कविता कामयाब है। तो कवि कहते हैं कि कविता कहानी सब उसके साथ ये होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। कहते हैं इसलिए हमें ये चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कोई भी कविता कहानी हमें एक बार में समझ आती है नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा हमें पहली बार में और पूरी तरह सब कुछ समझ में आ जाए। वो कहते हैं अगर उससे सिर्फ एक चित्र उभरता है तो भी कविता क्या है, कामयाब है अर्थात सफल है। तो भी हमें अगर एक भी चित्र हमारे सामने आता है तो भी कविता क्या है, सफल है। फिर वो कहते हैं ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ, रत्न जो बोला नहीं सकता खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। वो कहते हैं कि ना जाने कौन से अदृश्य पड़ोस से, मतलब उनको उसका घर नहीं पता था उनके दोस्त का, वो कहाँ से आता था, वो उनके साथ खेलने आता था जिसका नाम रतन था। और वो क्या था, बोल नहीं सकता था, खेलता था वो उनके साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की तरह वह भी एक बच्चा था। कहते देखने में तो हमारी तरह एक बच्चा था, बस वो बोल नहीं सकता था। और लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। लेकिन कहते कि हम बच्चों के लिए क्या था, वो एक अजूबा, अनोखा था। अजूबा मतलब क्या है, अजूबा मतलब आश्चर्य में डालने वाला। हाँ, क्या आश्चर्य में डालने वाली चीज़। ठीक है, सॉरी, डालने वाली वस्तु। ठीक है, तो कहते हैं आश्चर्य में डालने वाले थे क्योंकि हमसे भिन्न था। क्यों, क्योंकि वो उनसे क्या था, भिन्न मतलब अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। कह रहे कि हम उससे थोड़ा घबराते भी थे। क्यों, क्योंकि हम उसकी घबराहट को समझ नहीं पाते थे, ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। कह रहे ना हम उसकी घबराहट समझ पाते थे, ना ही इशारों में, इशारे मतलब संकेत, इशारों में कही उसकी बातों को हम समझ पाते थे, ना उसकी भयभीत, भयभीत अर्थात क्या है, ना उसकी भयभीत, भयभीत अर्थात डरी हुई, डरा हुआ। ठीक है, ना ही हम उसका डरी हुई आंखों को समझ पाते थे। हर समय हमें उसके अंदर छटपटाहट दिखती थी। छटपटाहट मतलब बेचैनी दिखती थी। क्या दिखती थी, बेचैनी।
क्या दिखती थी? बेचैनी। ठीक है, तो उन्हें हर समय उसके अंदर क्या दिखती थी? बेचैनी दिखती। कुछ करने के लिए वो हमेशा आतुर सा रहता था। पास बैठी उसकी माँ उसको निहारती रहती थी उसका खेलना। अब जैसे जैसे वो कहता, अब जैसे जैसे कुछ बेहतर कह रहे, जैसे जैसे मैं कुछ समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते, जिनकी भाषा, उनकी भाषा क्या, जो बोल नहीं पाते, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। कहते जैसे जैसे मैं समझने लगा हूँ कि जो लोग बोल नहीं पाते वो कैसे इशारों में बात करते हैं, तो मुझे याद आती है रतन से ज़्यादा उसकी माँ की आंखों में जो बेबसी थी, बेबसी था, विवशता थी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं इसमें इस कविता में क्या कह रहे हैं कवि, जो कुंवर नारायण है वो क्या कह रहे हैं कि कवि कि जिन्होंने क्या है, उन्होंने अपना कविता में एक बचपन का एहसास लिखते हुए उन्होंने बोला है कि क्या है, क्या कि बचपन में उनके एक पड़ोसी मित्र थे रतन, जो बोलने में क्या था, असमर्थ था। उसकी छटपटाहट को दर्शाया। साथ ही उस वक्त वे सभी बच्चे उनके आभासों को समझ नहीं पाते थे। बच्चों के लिए रतन एक अनजान घर से उनके साथ खेलने आता था। जितनी देर रतन उनके साथ खेलता, बाकी सबको वह अपने से अलग लगता था और विवश माँ हम सहारे के रूप में वहाँ उपस्थित रहती थी। उस माँ की बेबसी का एहसास कवि को अब हुआ है, आज हुआ है। ठीक है, जब वो समझ पा रहे हैं। अब क्या कहते हैं कविता से, अब क्या कह रहे हैं कवि की, अब क्या कह रहे हैं कवि की, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता दृश्य पड़ोस से शुरू होती। इसके अर्थ को हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता है। दूसरे पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे के पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। इन दो में कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो क्या बोलता है कवि कि क्या था, कवि को मालूम नहीं था। पहला तो कवि को मालूम नहीं था कि बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता है। ख क्या है, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे दूसरों से बात करते थे, पर ये बच्चा बोल नहीं पाता, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद दूसरों के लिए अनजान था। ठीक है, तो क्या था, अब ये दोनों में से आपको एक चुनना था कि किस वजह से। ठीक है, अब क्या है, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की डर के रूप में। कैसे होती थी? डर के रूप में। ठीक है, अब क्या, तरह तरह की भावनाएं, नीचे लिखी भावनाओं में कब या क्या कहाँ महसूस होती है? छटपटाहट। इसका अर्थ क्या? अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल छुट्टी में अभी काफ़ी देरों पर घर, ऐसा कोई मेहमान आने वाले जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत मिल ना सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो। संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हैं पर दूसरे समझ ना पा रहे हों, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई, अब पढ़ना बंद करो, पर घंटी सुनाई न दियो। इसमें से कौन सा अर्थ संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? कौन सा संदर्भ बच्चे पर लागू होता है? देखिए, इसमें से क्या छटपटाहट तक महसूस होती है जब हम क्या होता है अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं कर पाते। पर छटपटाहट के 3 अर्थ संदर्भ दिए हैं, इनमें से संदेश वाला अर्थ बच्चे पर लागू होता है, क्योंकि रतन इशारों में अपनी बात अपने साथ खेलने वालों तक पहुंचाता था, परंतु उसके इशारे को समझ नहीं पाते थे बाकी बच्चे। तो क्या होगा, हम जब कैसे किसी की बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है ना, जैसे कि अंधेरा होने वाला है और हम घर से काफ़ी दूर हों, अकेले हों, या समय कम हो और हमें बहुत सारा काम करना है, जैसे परीक्षा में देखा जाता है, तो ये ऐसी छटपटाहट। ठीक है, अब क्या है, घबराहट के लिए बताया मैंने। ठीक है, घबराहट, अब क्या है, ये उत्तर था आपका घबराहट का, जो मैंने आपको बताया ना परीक्षा का। और ये कैसा था, इसका अर्थ कैसा था, संदेश का। ठीक है, घबराहट का मैंने आपको बोलना भूल गई, खौ जो घबराहट वाला मैंने आपको बताया कि परीक्षा वाला और वो रात वाला। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, प्रश्न 2, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? अब जो बच्चा बोल नहीं सकता वो कौन सी बात से महसूस करता है घबराहट? देखिए, लोग उसके इशारों को ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे हों, है ना, या फिर कोई बेवजह डांटने ना लगे, कहीं कोई हम उम्र उसे चिढ़ाने ना लगे, तो यही आशंका घबराहट महसूस करता है। ठीक है, कि कोई चिढ़ाए ना कि ये तो गूंगा है देखो। अब क्या है, 2, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को घबराता है, कारण भी पता करो। अब देखो, 2 सहेली किस बात से घबराते हैं और घबराने का कारण। तो पहले आप कोई भी दोस्त ले लो अपना, एक वो किससे घबराता है उसका कारण, ठीक है, दूसरी किससे घबराती है उसका कारण। आपको 4 दिए गए हैं, कारण और उसका घबराने का कारण और किस बात से घबराते पूछना है। ठीक है, जैसे भाषा के रंग,
कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। तो आपको यहाँ पे खाली स्थान भरना है। क्या है? खिलौना टूटने का कारण क्या हुआ? नतीजा, गाड़ी पहिया निकल जाने पर टूट जाते हैं, तो नतीजा क्या होता है? चल नहीं पाती। गुड़िया सीटी निकल जाने पर क्या होती है? बज नहीं पाती। गेंद हवा में उड़ने पर क्या होती है? उछल नहीं पाती, हवा निकल जाने पर। ठीक है, सॉरी, हवा निकल जाती है गेंद से। जोकर चाबी निकल जाने पर क्या होता है? हंसा नहीं पाता है। ठीक है, तो अब बेबस शब्द बे और वश को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना है, नीचे दिए गए बे छिपा है, शब्दों में बे छिपा है। इस सूची में तुम अपने शब्द जोड़ सकते हो। बेजान, बेचैन। तो इसमें क्या हो गया? बेजान बेचैन है। बेजान है, बेचैन है। बेतमीज़ बोल सकते हो बिना तमीज़ के। और क्या? तो बेशर्म, बिना शर्म के। बेसहारा, बेहिसाब है। बेसहारा, बेहिसाब तो आप कह सकते हो बेहिसारा। बेसहारा तो बिना सहारे के। ऐसे आप बे शब्द से दो और शब्द बना सकते हो। दो शब्द मैंने आपको बता दिए। ठीक है, बेशर्म और बेतमीज़। अब देखने के तरीके। इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। ऐसे 6 शब्द छाट कर लिखना है आपको। देखने के तरीके में देखने से कहीं आते। कौन सा? एक तो देखने से, एक इशारा, एक झलकती, एक आंखों से, अदृश्य। ठीक है, माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। वे तरह तरह के भाव लिए होती हैं। नीचे ऐसी कुछ आंखों का वर्णन में से कौन सी नज़र तुम्हें पहचानते हो? देखो, तुम पहचानते हो। कौन सी नज़र पहचानते हो? प्यार भरी नज़रें। ठीक है, और कौन सी? शरारती आंखें, डरावनी आंखें, क्रोध भरी आंखें, सहमी आंखें। ठीक है, अब उत्तर, कौन कौन सी आंखों को पहचानते हो? अब आपको बताने कि इनमें से तुम कौन सी, तो ये तो दिया डरावनी, शरारती, ये सब। आप कौन सी आंखों को पहचानते हो? प्यार भरी आंखों को आप पहचानते हो, आपकी माँ की है। डरावनी आंखें, कभी क्रोध आता है तो। क्रोध भरी आंखें भी पहचान सकते हो। शरारती आंखें भी पहचान सकते हो। सहमी नज़रें हो सकता है कि आप ना पहचानो क्योंकि आप बच्चे हैं। नीचे आंखों से जुड़े हुए मुहावरे दिए गए हैं। तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे? आंख दिखाना, नज़र चुराना, आंख का तारा, नज़र फेर लेना, आंख पर पर्दा पड़ना। देखो, आंख दिखाना क्या होता है? किसके अर्थ में होगा? डराने के अर्थ में। तो बच्चा जब जिद पर अड़ जाता है तो उसकी माँ उसे आंख दिखाती है। नज़र चुराना क्या होता है? झूठ बोलना। तो वह अपनी माँ से नज़रें चुरा कर चला गया। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। आंख का तारा, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है, उसे बहुत प्यारा होता है। नज़रें फेर लेना, ठीक है, मतलब बदलना। तो क्या हुआ? वह अपना काम पूरा होते ही उसने नज़रें फेर ली। आंखों पर पर्दा पड़ना, आंखों पर पर्दा पड़ना, वह उसकी बातें ऐसे मानता है जैसे उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हो, मतलब उसे दिखता नहीं है कुछ। ठीक है, वो उसके वश में है बिल्कुल। माँ, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखो। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब क्या? जब मैं कक्षा में प्रथम अच्छे अंक लाता हूँ, या ये बोल सकते हो, या प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ। माँ मुझे इसलिए डांटती है, क्यों? क्योंकि मुझे गलती का एहसास हो और दोबारा वह गलती ना करूँ। ठीक है, और क्या है? मेरी माँ चाहती है कि मैं क्या हूँ? एक नेक और सच्चा इंसान बनूँ, या फिर एक ईमानदार पुलिस वाला बनूँ, या पुलिस वाली बनूँ। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है। कब? जब मैं कभी बीमार पड़ जाऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ क्या करे? मेरी माँ को मेरी आयु लग जाए, मेरी माँ स्वस्थ रहे, या मेरी माँ हमेशा खुश रहे। ठीक है, तो चलिए, ये यहाँ पे पाठ ख़त्म होता है।